आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और सार्थक परिणामों को साथ में रिपोर्टिंग की है। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि हम भी स्वयं से आए हैं और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन अपडेट देने के बाद जो है अब शाम को ही भोजन बनेगा। और चूँकि सुबह में भाई धूप ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से जो है बाहर निकलना पड़ता है, तो उतना जो है चीज़ें बन नहीं पाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि बाहर की चीज़ें उतना सूट भी नहीं करती हैं, खाने के बाद तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। इससे बेहतर है कि चलो कोई नहीं, ज़िंदगी चलती है तो चलने दो है ना। तो इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। आप सभी लोगों का प्यार, भरोसा और विश्वास लगातार इस चैनल के प्रति बढ़ा है। और जिस तरीके से इस समय आप सभी लोगों को अपडेट्स की आवश्यकता है, रिजल्ट्स की आवश्यकता है ना, क्योंकि अपडेट्स और रिजल्ट ये दोनों बहुत फ़र्क पैदा करते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को सारी चीज़ों के अपडेट देना चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और ख़ास तौर पर मेरे उन भाई बहनों के लिए जो भाई बहन हमारे नॉन बीएड वाले हैं, साथ ही साथ 50% वाले हैं, साथ ही साथ LT ग्रेड GSE प्रवक्ता के विज्ञापन वाले हैं, RO के विज्ञापन वाले हैं, या आप सभी लोगों को मैं बता दूं TGT PGT के याचिकर्ता हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों का सहयोग बहुत मायने रखता है, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत एसेंशियल भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और ये जान लीजिए कि गजट सारी चीज़ों के बन रहे हैं, और एक बार कोई भी चीज़ें अगर गजट में एंट्री हो जाती हैं, सरकारी पत्र होता है गजट, ठीक है ना, एक नियमावली होती है। कोई भी चीज़ अगर नई बन जाती है और उसमें बाकायदा उसका संशोधन करके उसको सम्मिलित कर दिया जाता है, फिर उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों की दुनियादारी के लिए, अगर सार्थक भैया आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सार्थक भैया का चैनल सिर्फ सार्थक भैया का नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को अपना भाई और बहन बोलता हूँ। यही रीज़न है, क्योंकि मैं अपने इस परिवार का आप सभी लोगों को हिस्सा मानता हूँ, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली चीज़ है कि जो बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है, उसमें केवल बिहार के विद्यार्थियों को प्रेफर किया गया है कि यहाँ पे केवल बिहार के विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे, बाहरी स्टेट के कोई विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके खिलाफ एक याचिका हुई थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये मामला अब सर्वोच्च न्यायालय भी पहुँच चुका है, ठीक है ना। और वहाँ पे बातचीत की जाएगी, वहाँ पे सुनवाई होगी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस केस पे विद्यार्थियों की विजय होनी सुनिश्चित है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो क्राइटेरिया बनाया जाना है ना, ऐसे में तो सभी स्टेट फिर करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये समानता के अधिकार का हनन भी हो जाएगा, ठीक है ना। कि बिहार के विद्यार्थी अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PCS में भी टॉपर होते हैं, IAS भी बन जाते हैं, है ना। और TGT PGT में भी बहुत से बिहारी स्टूडेंट आकर के यहाँ पे जो है मतलब सिलेक्शन लेते हैं। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आप योग्य है, आपने मेहनत की है, तो आप उस चीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें अगर देखी जा रही हैं तो केवल वोट बैंक की राजनीति है, बाकी और कुछ भी नहीं, जबकि इससे कोई लाभ हानि होने वाली स्थितियाँ नहीं हैं। तो इस पर ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए, LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के आज शासन की तरफ से 2 निर्देश जारी हुए हैं। पहला ये कि अधिकतर पदों को, ठीक है ना, मेरिट को केवल 1 अंक से 1.25 अंक के बीच में ही गिराया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो निर्देश शासन की तरफ से मिला है कि मेरिट को 1 से लेकर के 1.25 अंक के बीच में। अभी तक लोक सेवा आयोग क्या क्राइटेरिया बनाया था, 2.25 अंक तक ले जा रहा था मेरिट को, ठीक है ना। लेकिन अब जो आप सभी लोगों को सिचुएशन देखने के लिए मिलने वाली है, वो 1 से 1.25 अंक के बीच में देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी लाभान्वित नहीं होंगे। जो पदों की संख्या आप सभी लोगों को SST वगैरह में 42-46 देखने के लिए मिल सकती थी, अब वो घट करके 20-22 आ जाएगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को 5 पहले विषयों के, ठीक है, जिसमें आप सभी लोगों का कॉमर्स है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है,
और अंग्रेजी है और कला है। ये 5 विषय आप सभी लोगों के सर्वप्रथम जारी किए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो 3 शेष आपके विषय बच रहे हैं, उन विषयों का जो मतलब प्रतीक्षा सूची है, उन विषयों की प्रतीक्षा सूची जीआईसी प्रवक्ता के साथ में जारी किया जाएगा। जीआईसी प्रवक्ता में अधिकतर विषयों पर जो मतलब रद्द-बदल हो रहा था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं लगभग 11 विषयों की प्रतीक्षा सूची के संबंध में निर्णय किया गया था। लेकिन अब चूंकि कुछ में समायोजन, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों में आप सभी लोगों के ये प्रतीक्षा सूची घट करके आ गई है केवल 6 विषयों की, मतलब आधे आधे घट गई जो है। 6 विषयों की प्रतीक्षा सूची वो गायब कर दी गई है। अर्थात अब जो जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची जारी होगी वो केवल और केवल 6 विषयों पर जारी होगी, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है, ठीक है ना। ये विषय आप सभी लोगों को मुख्यतः हैं, तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की 15 तारीख तक जारी होगी। आज इसके संबंध में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो जन सूचना अधिकारी महोदय हैं गौड़ साहब, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि 15 तारीख के पहले पहले प्रतीक्षा सूची को जारी करने की पूरी तैयारी लोक सेवा आयोग ने कर रखी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रतीक्षा सूची तो चलिए ठीक है, कुछ विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएगा, है ना, लेकिन जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन है वो लाखों लाख विद्यार्थियों का इंतजार है। आखिर ये विज्ञापन कब जारी होगा? तो आज चूंकि आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी मिल गए, है ना, ऑफिस में ही मिल गए, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। हम लोगों ने उनसे मुलाकात की और अपनी 7 सूत्री मांगों को उनको ज्ञापन सौंपा है और उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट पूर्वक इस बात को हम लोगों ने जो है रिक्वेस्ट की है उनसे कि जल्द से जल्द विज्ञापन को जारी किया जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय का क्या बयान था मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब कोर्ट का आदेश आया था, ठीक है ना, कोर्ट का एक आदेश आया था ना एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया था कि जो टीजीटी की नियमावली है उसको एलटी ग्रेड में लागू किया जा सकता है। अब लागू किया जा सकता है, शासन से इसको पूछा गया कि क्या पिछली भर्ती 2018 से लागू करें या आगामी आने वाली भर्तियों से इसको लागू किया जाए। शासन ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी आने वाली भर्तियों से इसको लागू किया जाएगा, पिछली भर्ती से इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं है। और जो हाईकोर्ट का आदेश भी आया था उसमें भी इस बात को नहीं कहा गया कि आप पुरानी वैकेंसी से उसको लागू करिए, ठीक है ना। उसमें यही कहा गया था कि जो टीजीटी की नियमावली है उसको अक्षरशः जो है वो जीआईसी लेक्चरर जीआईसी प्रवक्ता के लिए और आपके एलटी ग्रेड के लिए लागू किया जा सकता है। टीजीटी पीजीटी की नियमावली वैध है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है, सेम स्टूडेंट होते हैं, सेम सिलेबस होता है, सेम संस्था होती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बस यही होता है कि वो अर्धशासकीय है। पूर्णतः शासकीय क्या होता है? राजकीय कॉलेजेस होते हैं जो फुल गवर्नमेंटेड होते हैं, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी आप सभी लोग चयनित होते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो अर्धशासकीय होता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी जॉब की या आपकी सर्विस की सिक्योरिटी नहीं होती, पूरी सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट आपको वेतन देती है, ठीक है ना। और मैनेजमेंट वहाँ का जो होता है, जो प्रबंध तंत्र होता है, वो प्राइवेट होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई विद्यालय खोला, उस विद्यालय को ओपन करने के बाद आप लोगों ने उसमें सर्विस दी है लगभग 30 साल तक, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दे दी इंटर तक का, ठीक है, और अनुदान देना शुरू कर दिया। और जो शिक्षक वहाँ पे नियुक्त होते हैं वो उसी संस्था से चयनित होकर के आते हैं जिस संस्था से अन्य विद्यालयों के लिए चयनित होते हैं। आपने जो मतलब मैनेजमेंट आपके पास है, लेकिन आपका विद्यालय वो गवर्नमेंटेड हो गया, ठीक है ना। जो उसका मैनेजमेंट है वो आपके हाथों में रहेगा, मतलब मालिकाना हक आपके हाथों में होगा, लेकिन वहाँ पे जो शैक्षणिक कार्य होंगे वो गवर्नमेंट के हाथों होते हैं। वहाँ के वेतन, कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें वो सब गवर्नमेंट देखती है। तो यही होता है अर्धशासकीय सहायता प्राप्त। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों का, मैं किस मुद्दे पर बात कर रहा था, किस मुद्दे पर चला गया, मैं आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के बारे में बता रहा था। तो इस बारे में आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं, अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि शासन को 3 पत्र भेजे गए थे, ठीक है ना। इन 3 पत्रों के माध्यम से सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जा रहा है और शासन ने अभी तक जो मतलब हिंदी का और संस्कृत आदि का जो क्लियरिफिकेशन है, मतलब जो अर्हता समकक्षता है, उन सारी चीज़ों को जो है स्पष्ट किया है। मतलब 3 विषयों का अर्हता उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उसका पत्र उन्होंने जारी कर दिया है। अब 3 विषयों में अर्हताएं क्या होने वाली हैं, मतलब जो संस्कृत की अनिवार्यता से विद्यार्थी छूट चाह रहे थे वो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने भी उसमें कर दिया है कि इंटरमीडिएट में संस्कृत आपका होना ही चाहिए हिंदी विषय के लिए,
ठीक है ना, बात समझ में आई। और जो ये शास्त्री आचार्य वगैरह की जो डिग्रियां होती थी, कुछ संस्कृत में भी जो है मतलब लोचा करती थी, उनको भी डिक्लेयर कर दिया गया कि स्नातक के समकक्ष किनको रखना है। ठीक है ना, बीएड के समकक्ष किसी को भी नहीं रखा गया है, बीएड के समकक्ष किसी को भी नहीं रखा गया है। लेकिन एक मैं आप सभी लोगों को एक खुशखबरी और दे दूं कि जो आप सभी लोगों का विशिष्ट बीएड होता है, ठीक है ना, विशिष्ट बीएड और 2 वर्षीय डीएड, डीएड मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन, है ना, डीएड, ये आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड में मतलब वैलिड होने चल रहा है। ठीक है ना, इस पर भी पूरी सहमति बन चुकी है। तो हालांकि इन जो 3 विषयों के अर्हता जो जारी की गई है वो केवल स्नातक स्तर की जारी की गई, बीएड को लेकर के नहीं जारी किया गया है, सिर्फ उसमें प्रशिक्षण लिखा गया है, प्रशिक्षण। ठीक है ना, प्रशिक्षण क्या कि मतलब अगर विद्यार्थी ट्रेंड है तो उसकी जो है पूरी तरीके से वो वैलिड है। अब ट्रेंड है तो डीएलएड और बीटीसी वाले भी ट्रेंड है, डीएड वाले भी ट्रेंड है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि जो सरकार इस पर संपूरक पत्र अपना जारी करेगी, ठीक है ना, वैकेंसी आने के पहले जो संपूरक पत्र इस पे जारी करेगी, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि मतलब बीएड, और बीएड के साथ में अगर विशिष्ट बीएड है वो तो कन्फर्म है, विशिष्ट बीएड रहेगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को जो 2 वर्षीय डीएड होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, वो भी वैलिड किया जा सकता है। डीएलएड और बीटीसी वाले इसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना, उनको अलग रखा गया है। और रही बात शेष अन्य विषयों की, तो उनकी भी जो क्राइटेरिया है उन सारी चीज़ों का बाकायदा लिखा पढ़ी हो रही है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि विज्ञापन बहुत शीघ्र ही आप सभी लोगों का जारी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि मतलब दूसरा हम लोगों का मुद्दा क्या था। तो दूसरा हम लोगों का मुद्दा था कि एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची कब तक आ रही है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया, चूँकि जो एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची बनाई गई है, उस प्रतीक्षा सूची में 3.25 अंक तक आप सभी लोगों का जो है वो मेरिट को डाउन किया गया था, किसी विषय में, हर विषय में नहीं, किसी विषय में। और उन विषयों का पूरा टारगेट रखा गया था कि मतलब जितनी सीटें हमारे पास रिक्त की जो सूचना आई है उन सभी सीटों को इस पर भर दिया जाए, ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से आज एक शासनादेश मतलब आदेश जारी हुआ है स्पेशली लोक सेवा आयोग के लिए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरिट को मतलब 1.25 अंक तक ले जाइए, 1.25 अंक तक डाउन करिए, इसके आगे डाउन मत करिए, ठीक है ना। तो बहुत से विद्यार्थी जिस उसके क्राइटेरिया में अगर आते हैं, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग का क्राइटेरिया होता है उसके क्राइटेरिया में वही विद्यार्थी आ पा रहे हैं जो 1.25 अंक तक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसी चीज़ें होती तो कंप्यूटर साइंस को भी आपको सम्मिलित करना पड़ जाता। फिर कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी क्यों जो है असफल हो गए, क्योंकि उन्होंने जीके जीएस में पहले तो मतलब 30-35% था, लेकिन इस समय अब 40-45% हो गया है। तो जीके जीएस में उन्होंने उतना नंबर गेन नहीं किया था, इसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनकी आधी से अधिक सीटें जो रिक्त रख करके चली गई नई वैकेंसी में। और यही चीज़ें थी, और लोक सेवा आयोग ने इन सारी चीज़ों को फॉलोअप करने के लिए हामी भर दी है। इस पर अब कार्य भी शुरू हो चुका है। 15 तारीख तक उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 15 तारीख तक हम सभी लोग प्रतीक्षा सूची को जारी कर देंगे और 4-5 दिन का समय लगेगा, उसके बाद प्रतीक्षा सूची जारी कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता के कितने पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो हमें लोग को नए अध्यासन प्राप्त हुए हैं, नए अध्यासन का मतलब समझ रहे हैं, जो फ्रेश अध्यासन आए हुए हैं, नवसृजित पदों की इसमें बात नहीं हो रही, नए सृजित पद को अलग करिए और जो पुरानी भर्तियों के पद है उनको भी बिल्कुल अलग करिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी नवसृजित पदों के कितने मतलब आपके अध्यासन के कितने अध्यासन आए हुए हैं, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि जो हमें जानकारी है, जिसके शिक्षा निदेशालय से जो अपडेटेड अध्यासन हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या 9116 है, 9116, ठीक है ना। यही आप सभी लोगों को अध्यासन मतलब आप लिए देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरा कि कुछ प्रमोशन हुए थे, ठीक है ना, जो प्रमोशन हुए थे उन पदों पर तो उसकी कोई गणना ही नहीं है, 1800 प्रमोशन हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक नवसृजित पद का आंकड़ा लोक सेवा आयोग के पास आया है जो कि 1315 पदों का है, जिसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं 713 पद आप सभी लोगों के जीआईसी प्रवक्ता के हैं, 713 पद जीआईसी प्रवक्ता के हैं, ठीक है ना। शेष पद आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड के हैं, ठीक है ना। और अब चूंकि प्रतीक्षा सूची के माध्यम से कुछ टीचर तो चयनित होंगे ना, तो वही जाएंगे। तो
आप सभी लोगों का जो ये प्रतीक्षा सूची बनाई जा रही है, इन सारे कार्यों को संपादित करने के बाद आप सभी लोगों को ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो उन्होंने मोटा माटी बताया कि लगभग 9,500 पदों पर आप लोगों का LT ग्रेड का विज्ञापन जारी होगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमने जब इस बात को स्पष्ट करना चाहा कि पुरानी भर्तियों के जितने पद हैं क्या उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा, तो उन्होंने कहा इस पर निर्णय माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को और शासन को लेना है। अगर शासन यस करता है तो हम पुरानी भर्ती को इसमें जोड़ देंगे, पुराने पदों को इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ना घटाना सारा कुछ शासन के हाथ में होता है। हम सिर्फ विज्ञापन जारी कर सकते हैं, एग्जाम करा सकते हैं, रिजल्ट जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। नियुक्ति देना, वेरिफिकेशन कराना, सारी चीज़ें करना, वेतन लगाना, वेतन देना, ये सारा कुछ गवर्नमेंट करती है। तो अगर शासन ने निर्देश किया तो आप सभी लोगों के पद जुड़ेंगे, अगर शासन ने निर्देश नहीं किया तो आप सभी लोगों के पद इसमें नहीं जुड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ LT ग्रेड की। बात करते हैं आपके TGT PGT की। तो TGT PGT में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, प्रवक्ता का एग्ज़ाम आप सभी लोगों को अगस्त में श्योर हो चुका है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का प्रवक्ता का वो अगस्त में होगा, क्योंकि आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसको हर हाल में जुलाई और अगस्त फर्स्ट वीक में कराने का निर्णय किया गया। आज उच्च शिक्षा अपर सचिव से मुलाकात किया था हम लोगों ने, उच्च शिक्षा अपर सचिव जिनको हाई कोर्ट में जो है वो तलब किया गया था, ठीक है ना। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन से स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया है इसके संबंध में कि जल्द से जल्द नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन हो और उसके बाद जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई हैं नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के, और आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात को बताया है कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग से लोक सेवा आयोग का कोई लेना लादना नहीं है। LT ग्रेड GRC आपकी इसी से आएगी, ये कंफर्म कर दिया उन्होंने। पहला। दूसरा ये कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग से, चूंकि भाई वो क्लास 1 अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है उनको पता होगा कि कब नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बनेगा। तो इस पे कार्य शुरू हो चुका है। 18 तारीख को एक बैठक होगी शासन स्तर पे, जिसमें आपके नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना को जारी किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी नियमावली, चूँकि इसमें नापी तौली जा रही है, नियमावलियाँ आदि जो अहर्ताएँ तय हुई हैं उन सारी चीज़ों को ओपन करके उस पर बाकायदा विषय विशेषज्ञों को बैठा करके मंथन किया जा रहा है, ताकि किसी भी मैटर को कोर्ट में चुनौती न दी जा सके, ठीक है ना। और जितनी नई नई डिग्रियां, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, नैनोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, आपका BSc बायोटेक है, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोगों का MSc ऑनर्स है गणित का, साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं अन्य डिग्रियां हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो जद्दोजहद हुआ करती थी, उन सारी चीज़ों का बाकायदा पूरा लिस्ट तैयार किया गया है और सारे अपडेटेड लिस्ट मांगे गए थे। जितने भी आपके संस्थान हैं जो कि स्नातक या प्रस्नातक लेवल पे आते हैं, जिनको UGC ने मान्यता दे रखी है, क्योंकि UGC का ग्रांट भी आया है जिसमें आप सभी लोगों के तमाम स्नातक और प्रस्नातक की डिग्रियों की मान्यताएं लिखी हुई हैं कि किनको किनको UGC ने मान्यता दे रखी है। जिनको जिनको UGC ने मान्यता दे रखी है वो सारी डिग्रियाँ जो है वो वैलिड है, ठीक है ना। तो इन सारी डिग्रियों को बाकायदा जो है विज्ञापन में और नियमावली में लिखना पड़ेगा। ये सारे कार्य इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, सारे कार्य चल रहे हैं। तो 18 तारीख को आप सभी लोगों का ये कार्य ओपन हो जाएगा। और जो सूचना प्राप्त हुई है कि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों को जून लास्ट से लेकर के 9 जुलाई के पहले पहले कार्य करता हुआ मिल जाएगा। मतलब ये आप लोगों का आयोग गठित हो जाएगा, ठीक है ना। बाकायदा उसके बाद आप सभी लोगों को नियमावलियाँ देखने के लिए मिलेगी और कोई भी विज्ञापन अगर आपका जारी होगा, चाहे वो LT ग्रेड का हो, चाहे GRC प्रवक्ता का हो, या समीक्षा अधिकारी का हो, या आपका समीक्षा अधिकारी का हो, या आपका खंड शिक्षा अधिकारी का हो, ये सारे विज्ञापनों में आप लोगों को प्रॉपर पूरी तरीके से जो संशोधित नियमावलियाँ हैं वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।